अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब पे जहां तारीफ़ उनकी की जा रही है। साबिक़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा जी कि मोहसिन नकवी स्पीड ने तो शहबाज शरीफ स्पीड को भी क्रॉस कर दिया और आपने जो काम फलाही काम मोहसिन नकवी स्पीड से किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। वहीं पे मोहसिन रज़ा नकवी को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। अक्सर लोग तनकीद भी करते हैं। ऑन रिकॉर्ड तो पता नहीं कभी आपने तनकीद देखी होगी उनकी या नहीं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड अक्सर हमें तनकीद भी देखने को मिलती है। आज ऑन रिकॉर्ड ही आपको दिखाएंगे कि आवाम के दिल में निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए क्या है, तनकीद है या तारीफ़ है, खुशी है या नफ़रत है या गम है दिल में, क्या है। आज ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे जी हम। अभी एक बाज़ार में मौजूद हूँ मैं और जनरल पब्लिक आम आवाम मेरे साथ मौजूद है। बाज़ार के लोग, ताजिर हजरात, दुकानदार हजरात हमेशा मुल्की सूरत हाल से, हुकूमतों से और ये जो सेटअप्स होते हैं, कभी निगरान तो कभी वफाक का निगरान, इनसे बहुत मुतासिर होते हैं। तो यहाँ पे जो ख़रीदार आते हैं वो भी ज़ाहिर है शहरी होते हैं, वो भी मुतासिर होते हैं। तो आम जनरल पब्लिक को आज टारगेट करेंगे, उनसे पूछेंगे जी, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? खैरियत? ठीक ठाक भाईजान। आप? क्या नाम है जी? अदील मेरा नाम है। अदील, अच्छा अदील भाई क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा जी, मजदूरी करते हैं दिहाड़ी पे या महाना? महाना। महाना आमदन जी। कितनी तनख्वाह? 25 अभी तक? क्यों बढ़ती नहीं है? वो तो 32 कर दी है हुकूमत। नहीं बढ़ा रहे। आपकी फैक्ट्री वाले नहीं बढ़ा रहे। कहाँ पे काम करते हैं? मैं ये करता हूँ रोई नालेकिन पास ही जो फैक्ट्री का नाम बताएं सर, ताकि हुकूमत को भी पता चले कि कौन है जो अभी तक हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुझे फैक्ट्री का नाम नहीं पता। अच्छा, अभी प्राइवेट सेटअप ऐसे ही बनाया होगा। प्राइवेट। सर, निगरान हुकूमत ने जो है ना, वज़ीर आला पंजाब ने ये सख्त अहकामात जारी किए हैं कि 32,000 से कम किसी मज़दूर को उजरत नहीं मिलनी चाहिए और नहीं मिल रही। ये हकीकत है। मैं बहुत लोगों को मिला हूँ, बहुत मज़दूरों को, बहुत ये मेहनत करने वाले, नौकरी करने वाले लोगों को, और उन सब को 32,000 ही मिल रही है। अब आपके बिल में होगा जी, आपके बिल में होगा। आपको अब नहीं दे रहे तो आपके फैक्ट्री वाले सर कसूरवार हैं। तो कह रहे हैं सारे, पर मिल तो नहीं ना रही। नहीं मिल रही है सर, मुझे काफ़ी मज़दूरों ने बताया कि मिल रही है। वो बताया, अब मेरा भाई भी करता है, उसे भी नहीं मिल रही। वो कहाँ कर रहा है? वो इधर कर रहा है, ये ना क्या कहते हैं, आपने गो का पंप देखा, उसके पीछे फैक्ट्री है, वहाँ पे कर रहा है। फैक्ट्री का नाम बताएं। फैक्ट्री का नाम नहीं पता, उसी पता है। ठीक है, बेसिक नाम मिल तो जो 2 नंबरी करते मैंने नाम होता ही नहीं। 2 नंबरी करने वाले का भी ना है। तो देखे ना, ये है कि अगर कह रहे हैं कि जी 32 दे रहे हैं तो 32 मिलती ही नहीं है। ये भी नहीं चाहिए सर, नहीं मिलती। सबके प्राइवेट सेक्टर हैं। 22 करे सब की 32 हो जाए। हुकूमत की जानिब से तो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अल्लाह करे फैक्ट्री वाले भी अमल दरामद करें। को चाहिए कि इस पे गौर करे और देखना चाहिए। मजदूर है, वो मजदूरी करता है, उसे पूरी नहीं मिलती। ओवर टाइम लगाएगा, मेहनत करेगा, फिर उसके बाद सब कुछ चलता है ना। करना चाहिए सर, बिल्कुल। महंगाई, पेट्रोल देखें, आटे की कीमत देखें, हर चीज़ महंगी है। बिजली का बिल देख लें आप, तो 25,000 में क्या करेगा मजदूर? कुछ भी नहीं हो सकता। 32,000 में भी सर वैसे तो कुछ नहीं हो सकता। अब मैं काम करता हूँ रंग का, ठीक है, तो रंग के काम में 1500 कहते हैं हम, हमें 1200 मिलती है, दिहाड़ी मिलती है। अच्छा। तो देखिए 1200 में क्या होगा? 1,000 रुपये में तो कुछ भी नहीं, घर भी नहीं चलता सही तरीके से। बस ये सिस्टम होता है। बाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि महंगाई को यहाँ कम करे या फिर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए। वैसे निगरान सेटअप जो है, ये निगरान वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, क्या ख्यालात हैं इनके बारे में? ख्यालात तो सब ठीक हैं। देखिए अब जैसे काम चल रहे हैं, जैसे चल रहा है, बहुत उसके हिसाब से देखा है तो बिल्कुल ठीक है। अब ना निगरान हुकूमत को भी चाहिए कि जो सी अवाम है, मिडिल क्लास जो सी अवाम है, उनके बारे में भी सोचे। कारोबार, जॉब्स, जैसे महंगाई है उनको थोड़ा सा कम करें, पेट्रोल को कम करें, जैसे चीज़ें हैं। ये निगरान सूबाई निगरान के हाथ में नहीं है ना, ये तो बेशक नहीं है, पर बात करने से तो हाल निकलता है ना हर चीज़। नहीं, सूबाई निगरान के तो वो इख्तियारात में नहीं है ना। वफाक में निगरान होता तो हमारा गिला बनता है, सूबाई में तो हमारा ये वाला गिला नहीं बनता। अलबत्ता और इसके अलावा बताएं क्या गिला आपने? और कोई गिला नहीं। और कोई नहीं। सर देखें, 5 साल, पिछले 5 साल में सबसे पहले कि
कानून कोई नहीं है। मुझे भी आज ही पता चला है कि खान साहब जो है ना वसीम अकरम प्लस कहते थे जी उस्मान बुज़ार साहब को। पिछले 5 साल में उस्मान बुज़ार साहब आए वसीम अकरम प्लस, उसके बाद जी हमजा शहबाज साहब आ गए, उसके बाद ये हमारे गुजरात वाले साहब आ गए जी, परवेज़ इलाही साहब आ गए, उसके बाद मोहसिन रज़ा नकवी साहब आ गए। ऐसे ही है। ठीक है, इतने लोग आए हैं। इन सारों में आपको क्या लगता है कौन पंजाब के लिए ठीक वज़ीर आला रहा है? अभी मौसम नकवी साथ जो है ना वो सही जा रहे हैं, मोहसिन नकवी इन सब की निस्बत बेहतर जा रहे भलाई काम की हैं हैं जी, वो बेहतर जा रहे हैं। और कोई गिला इनसे गिला कोई भी नहीं है उनसे, उन्होंने जो फैसले किए हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं अभी वो तक, सही रहे हैं। ठीक। सही रहे हैं अभी तक। और उनके आपको पता है एक उनके फैसले का फैसला नहीं था, एक उनकी रिक्वेस्ट आप कह लें, उस पर ना आप अमल दरामद करें, ना आप ना मैं। अभी ऐसे ही है। कौन सा बला? ये नहीं मुझे पता। मास्क नहीं पहना हमने। मास्क तो मैंने पहना हुआ है ना, मास्क। अच्छा जी, क्या हाल है बुजुर्गो? ठीक है, खैरियत से? दुआ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेकार है, अब क्या करें, 70 साल की उम्र में क्या करें। इंजॉय इंजॉय करें, एंजॉय हो रही है, जिंदगी के मजे लें, यही तो जिंदगी होती है, मजे लेने के यही लिए। है, मज़े ही ले रहे, मज़ा भी क्या लें। सर महंगाई से या गुर्बत से जिंदगी के मजे नहीं लिए जाते, ये बात गलत है। जिंदगी के मजे जेब में रुपया भी ना हो तब भी लिए जाते हैं। ये तो बात दिल खुश होना चाहिए और रब राजी होना चाहिए, सारे मजे आ जाते ये हैं। सही ऐसी है। ऐसे। मुझे ये बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब जो हैं मोहसिन रज़ा नकवी, कैसा बंदा है, कैसा आदमी है? ये हम ना खबरें सुनते ना हमें पता है, वैसे तो लाहौर में रहते हैं, कोई काम शाम? कहते हैं बाकी हमें कुछ पता नहीं, ना कोई अखबार पढ़ते हैं ना कोई वैसे वोट किसे देती हैं? वोट तो बस जहाँ जिसको दिल चाहा दे दिया। किसको देंगे बताएं? अभी तो कोई सिलसिला बना ही नहीं है तो किसको बताएं। हजरत मुझे बताएं, अगर इलेक्शन होते हैं किसे वोट देंगे? इलेक्शन जब होंगे देखा जाएगा, अभी तो नहीं हो रहा। वैसे बताएं तो सही, किसे देंगे? किसे देंगे पर देखेंगे, अभी तो फिलहाल तो बताएं तो सही बाबा जी, किसे देंगे बताएं तो सही। अभी कोई जहन नहीं है। कोई जहन नहीं है? अच्छा चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, अपना ख्याल रखें। बाबा जी का दिल नहीं था। आप बताएं जी कैसे हजरत? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर कैसी आपको लगी है जी तबीयत मोहसिन रज़ा नकवी साहब? ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਤਬੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਲਕ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਯਾਰ ਨਸ਼ੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਟੂਬਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ 100 ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਸਾਡੀ ਖਤਮ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਜਬ ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 100% ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਰ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਰਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ मुल्क तरक्की करते हैं। ये तो इन्हों का डायरेक्ट लिंक होता है। वैसे बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी ये चीज़ें पहले जी बन चुकी हैं, ठीक है, गुजारा हो ही रहा है उनसे। अब जो मंगाए उनसे गुजारे हो रहे हैं, कई लोग देखो ना आपके सामने ही बेचारे खुदकशियाँ कर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, जज्जा मतलब दरखास्त दे रहे हैं कि यार मैंने खुदकशी कर लें, तो ऐसा तो मैंने भी मैं वाक़या सुने, टीवी जाकर खबर सुनिया, लोग बेचारे खुदकशी का मजबूर ने, सिर्फ खाने तो बेचारे। साड़ी यही रिक्वेस्ट है कि मुसलमान है, इस मुसलमान होना साड़ी रिक्वेस्ट ही है, मिन्नत है साड़ी उन्होंने अगे कि गुरबत खत्म प्रोजैक्ट हर बंदे को साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल बड़ी दूर की गल जी हकीकत है, वाकई साइकिल ही प्रोजैक्ट जो बन गए ठीक है, साइकिल भी बजा सानू तो गुजारा पर वक्ती तौर पर साड़ी ये मतलब जी ना प्रोजैक्ट जो बन गए ठीक है, बने ने, पैसा लग्या साडा लग्या, साडा पाकिस्तान का ही पैसा लग्या, मगर अगो प्रोजैक्ट जो वक्ती तौर गुजारा और जो गुरबत खत्म कर साड़ी ये रिक्वेस्ट है उन्होंने अगे। चलो जी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ है, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਲੋग खड़े ने। निश्तर की आपको एक सच बात बताऊं, बहुत कंप्लेन जमा की नशे का पानी नहीं आया, बाकी हम क्या कर सकते, पानी नहीं हमें साफ। मेरा 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਸਾ? ਅਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੀ ਸਾਸਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਾਤ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ?
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਇਆ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੌਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ चलो ठीक है, ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ चलो ठीक है जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा, जज़ाकल्लाह। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ चलो जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो हजरत को पता ही नहीं है वज़ीर आला कौन कौन आए कौन। हाँ जी, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ जरूर दे के जाना, ज़रूर देना। ये बेटा नंबर दें अंकल को, अंकल को नंबर दें जी। अच्छा जी, ये हजरत बड़े प्यारे शख्स है जी, उनको पता ही नहीं है अभी वज़ीर आला कौन है, ये 5 साल में कितने वज़ीर आला चेंज हो चुके हैं। खैर, और लोगों से पूछते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं क्या ख्यालात हैं जी मोहसिन रज़ा नकवी साहब के बारे में। पता कि ये इनू 30-32 साल हो गए ने। अच्छा, पिछले साल तो इन्होंने मेरा मतलब MD ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਲਾਕ ਬਲਾਲ ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਪੀਲੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ A1 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਬਾਦਤ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ, ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆ ਯੂਨਾਬਾਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮਦ ਕਲੋਨੀ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਹੋਮ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਸੁਬਿਆਬਾਦ ਦੇਤਾ। ਨਸ਼ਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 3 ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲਾਕੇ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰਸ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਬਾਦੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਲਓ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਆਬਾਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਸਰ, ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 9? 10 ਵਜੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਛੁੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅੱਛਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 350, ਫਿਰ 350 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ 850 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ SDO ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਸਰ? ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ? ਪਬਲਿਕ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਉਲਟੇ ਰੋਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਦੇ ਰੋਬ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਬ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਚਾਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਓ ਨਾ ਆਪਦੀ। ਅੱਛੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਵ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ठीक है जी, जागला। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक अल्लाह पाक। क्या करते हैं? मैं काम वगैरह करता हूँ। क्या काम? मैं मजदूरी करता हूँ कि दिहाड़ी पे या महाना? मैं ना वहाँ जाता हूँ मस्जिद के साथ, मस्जिद गाड़ी नहीं होती, उनके साथ जाता हूँ। गाड़ी वाला के साथ जाते हो। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 18 साल होनी है अब। 18 साल होने वाली है जी। सबसे पहले लाइसेंस बनवा लेना मेरे भाई, अगर गाड़ी बाइक चला रही है। मैंने बनवानी है। हाँ जी। और उससे पहले चलाना ना। जी बिल्कुल। मैं नहीं चाहता ऐसी तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आए, पर्चा हो। मुझे बताओ, कहाँ घूमते हो? पंजाब में या पंजाब से बाहर? नहीं, लाहौर में बस। लाहौर उकाड़ा। लाहौर में? लाहौर उकाड़ा हो गया इधर में, मतलब लाहौर उकाड़ा साहिवाल वगैरह करीब। जी। कुछ देखी है लाहौर में तब्दीली है जब से निगरान सेटअप है, या पंजाब में? मतलब तब्दीली तो देखी है, ये पुल वगैरह बन रहे हैं, अंडरपास की मतलब काम वगैरह हो रहा है। ये काम से क्या, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई गरीब आवाम के लिए भी सोचे ना। सर वो ना, मैं पहले भी एक अक्सर बात बता चुका हूँ, आपको भी बता रहा हूँ
महंगाई का तो निगरान सेटअप के इख्तियार में एक चीज़ नहीं है ना वो। तो एक पहली बात तो ये वक्त के साथ साथ होनी है, वो तो सूबाई फेडरल इख्तियारात में भी नहीं है, फेडरल हुकूमत के भी इख्तियारात में नहीं है। तो दूसरी बात ये कि निगरान का तो बिल्कुल ही नहीं है। महंगाई के अलावा आप बताएं फलाही कामों में कैसी रही है ये हुकूमत, कोई मतलब ये टेन्योर निगरान? कोई काम वगैरह नहीं है। ये देखें पानी इधर का इतना गंदा और मतलब पानी नहीं साफ आ रहा है। इधर बारिश हो जाए पार्कों में पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, वो पानी नहीं निकालते और मतलब बारिश हो जाए इधर पानी इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है जिससे मतलब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इससे मतलब यही गुजारिश है कि पानी सही करें और मतलब ये सीवरेज का काम अच्छा करें। ओए बबलू इधर आ, क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या करते हो, कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास में। 6th क्लास में? हाँ जी। मोहसिन रजा नकवी कौन है पता है? नहीं। तो 6th क्लास में सोशल स्टडीज नहीं पढ़ता? पढ़ता हूँ। पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ता? पढ़ता हूँ। तो फिर हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब के कौन है ये नहीं पता? नहीं। देख ले जरा ये क्या पढ़ता है, फिर तुझे पता नहीं है? नाम क्या है? शहीर। शहीर, इतना प्यारा नाम है शहीर। ये भाई है छोटा नहीं, कि दोस्त है? दोस्त है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? अबसार। अबसार, कितना प्यारा नाम है। पूरा नाम क्या है? अबसार उस्मान। अबसार उस्मान। मेरा नाम उस्मान। अच्छा मुझे ये बताओ मोहसिन रजा नकवी कौन है पता है? हाँ जी। कौन है? वो जो स्कूलों को ही क्या कहते हैं संभालते हैं, जितने स्कूल सिस्टम है। स्कूल सिस्टम को संभालते हैं। अच्छा ये वज़ीर आला हैं पंजाब के ना, चीफ मिनिस्टर है पंजाब। हाँ जी पता है पूरे मुझे। पंजाब को संभाल रहे हैं, सिर्फ स्कूलों को नहीं। हाँ जी पता है मुझे। पता है? हाँ जी। हमारी गुजारिश है कि स्कूलों को छुट्टी दे दे 2 महीनों की। भाग जाओ, एक हफ्ते की एक दिन की दी है वो नहीं बात। अच्छा जी बच्चा कह रहा है जी उनसे हमारी गुजारिश ये है जी मोहसिन रजा नकवी साहब से, निगरान वज़ीर आला से 2 महीने की छुट्टियां दे दें स्कूल को। उनकी अपील ये है जी, बाकी सबकी अपील है, किसी की पानी की पानी का मसला हल करें, किसी की है महंगाई कम करें, बच्चों की अपील है जी स्कूलों को छुट्टियां दे दें 2 हफ्ते की। ये बड़े प्यारे बच्चे थे जी। अच्छा खैर आगे और लोगों के पास चलते हैं, उनसे चल के पूछने की कोशिश करते हैं। सवाल मेरा असल में कुछ और है और जवाब जो आवाम की तरफ से आ रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कुछ और है। सवाल मेरा ये है कि जो पीछे 5 साल में 4 साल में तकरीबन आवाम तंग रही है, 4 साढ़े 4 साल पंजाब लावारिस रहा है, पंजाब में कोई काम ही नहीं हुआ, इसकी पेस ज़ीरो रही है, वो इस थोड़े से अरसे में अचानक बूम किया और बहुत अच्छा बूम कर गया मेरी नज़र में। आवाम की नज़र में ऐसा है या नहीं, सवाल मेरा ये है। लेकिन आवाम ज़ाहिर है महंगाई के सताए हुए हैं, मसाइल का शिकार हुए हुए हैं, जो मुख्तलिफ मसाइल हैं आवाम को घेरे हुए, इनका शिकार हैं, इनसे सताए हुए हैं, इनसे तंग हैं। तो उनका टू द पॉइंट महंगाई और मसाइल की जानिबी नज़रिया जा रहा है। उनका नज़रिया इस तरफ आ ही नहीं रहा कि 4 साल में जो तकलीफ़ें हमने बर्दाश्त की हैं, वो 4 साल के बाद, 4.5 साल के बाद अगर कोई तकलीफ़ों से मैं निकालने के लिए आया है तो वो शख्स कैसा है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं आ रही। कोशिश हमारी यही है। हज़रत किधर आप हमें देख के पीछे भाग रहे हैं? बस सर, क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। किधर? इधर कोट लाखपत में। अच्छा कोट लाखपत में। माशाल्लाह। कितनी तनख्वाह मिल रही है महाना? मिलें ही बंद हो गई हैं, नौकरी इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है, पावर इतनी सेल बंद हुई है? बंद है, सब मिले बंद है, सेल पे आ गई है हर चीज़। तो क्या आजकल फिर काम कर रहे हैं? रोड मार्च। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह ये हालात बेहतर करे। 50 हज़ार आदमी के 20 हज़ार आदमी की मिले हैं, वो ताला लगा हुआ है, क्या करें, रोड मार्च ही करें। सर ये तो हकीकत है, ये तो बहुत बड़े दुख की बात है। एक इंडस्ट्री बंद हो जाना, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलना बंद हो जाना, ये बहुत दुख की बात है, तकलीफ दे बात। उधर कबाड़िया बैठा है, वो लोहे को लोहा, स्टील को स्टील, पीतल को पीतल, वो मिश्री शाह में कबाड़ी मार्केट में फेंक देता है। तो क्या ये मुल्क का क्या हाल होगा? जो मुल्क की इंडस्ट्री फ्लॉप हुई पड़ी है, वो उस मुल्क का क्या करेगा? नौजवान क्या करेगा? तो क्या करेगा दूसरा आदमी, क्या करेगा? ये ना आपको एक बात बताऊँ, अभी थोड़ी सी मुल्की हालात स्टेबल हो जाएंगे ना, जब इलेक्शन हो जाएंगे, मुल्की हालात स्टेबल हो जाएंगे, जो भी आ गया इमरान खान ने बोला मैं यूँ कर दूंगा, मैं नया पाकिस्तान बना दूंगा। किधर गया नया पाकिस्तान? और एक बुरे ख्वाब की तरह का वो दौर। हमें तो नया भी पुराना भी नहीं नज़र आ रहा, अभी पुराना पाकिस्तान भी है या नहीं है, दिवालिया हुआ पड़ा है। हम लोग तो किचन से ही बाहर नहीं आ रहा है, कोई और क्या सोचेंगे? आटा है वो इतना महंगा है, घी है, सब्जियां हैं, किधर जाएगा गरीब आदमी? किधर जाएगा गरीब आदमी? खुदकुशी करेगा, चोरियां डकैतियां करेगा, और क्या करेगा? शरीफ आदमी ना किसी से मांग सकता है, ना कोई दे सकता है, ना रोज़गार है, घर वाले इज्जत नहीं करते हैं,
खर्चा नहीं देंगे तो घर वाले इज्जत कहाँ करेंगे। सुबह से फितरी अमल है जी, लेकर शाम तक खजल ख्वार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 4 नंबर है, जिधर को दिहाड़ियाँ 4 लग जाती हैं वो पैसे नहीं देते। गरीब आदमी तो मुश्किल में फंसा हुआ है, बहुत मुश्किल में हकीकत है। और यही सबसे बड़ी दुख की बात है जी कि वो आपकी बात जैसे सही है कि एक इंडस्ट्री के बंद होने से सिर्फ इस इंडस्ट्री का मालिक नहीं मुतासर होता, वहाँ पे काम करने वाले हज़ारों वर्कर मुतासर। मालिक तो मरते मरते भी साल लगा देगा, तो मजदूर का अगला दिन भी चूल्हा ठंडा हो गया तो वो तो उसी दिन ही मर जाएगा। जी अल्लाह रहम करेगा, इंशाल्लाह बेहतर होंगे हालात। वो तो सुनते सुनते ये 50 साल की उम्र आ गई, ये इलेक्शन होने अभी बेहतर नहीं हुआ। ये पुराने टोले हैं, एक आया दूसरा चला गया, एक आया दूसरा चला गया। ये तो बारियां बांधी हुई हैं, आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी बारी है, परसों पीपल पार्टी की बारी है। कोई किसी के लिए नहीं करता, सब आप अपनी पकड़ के लिए कर रहा है। वो मसीहा वो तो देख ही रहा है हम लोगों को, हम करेगा बेहतर सर, इंशाल्लाह करेगा। उम्मीद जब यहाँ पे उम्मीद होती है ना और यहाँ पे यकीन होता है तो वो बेहतरी होती है। जब हम लोग मर जाएंगे तो क्या पता चेंज, बच्चे हमारे अच्छी गुजार वो पता नहीं है। हम लोगों की तो ऐसे गुजर गई तो बच्चों को क्या बेहतरी आएगी। इधर तो टोलियाँ बारियाँ बनाई हुई हैं, एक मेरी है, एक आपकी है, एक परसों किसी की है। कोई किसी अवाम के लिए कोई बेहतर रोजगार नहीं है। अल्लाह रहम करेगा। आप दुआ क्या करें? अल्लाह दुआ तो मैं करता हूँ, मायूसी नजर, सफेद दाढ़ी की दुआ, अल्लाह बड़ी सफ़ेद दाढ़ी खजल ख्वार होते होते ये यहाँ तक आ गया। कोई पुलिस है वो मिलावट है, हक नहीं देते, रिश्वत लेके साइड में बैठ जाते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, बस अपनी पॉकेट गर्म है, दूसरा जो मर्जी करे। अल्लाह रहम करेगा जी, अल्लाह रहम करेगा। अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह। बड़े मायूस से जी, परेशान थे ये शहरी, और उन्होंने कहा कि मिलें बंद हो गई हैं। हज़ारों 20-20 हज़ार के करीब जो वर्कर्स हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं एक दिन में, मिल बंद होने से। सिर्फ एक मुल्की हालात ही हैं कि काफ़ी टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, और ये तो बात हकीकत है। और ये बहुत ही एक बड़ी दुख की बात है कि एक फैक्ट्री मालिक जिसकी मिल होती है वो मुतासिर नहीं होता, वहाँ पे काम करने वाले 20,000 वर्कर्स के 20,000 घर मुतासिर होते हैं, 20,000 घरों का चूल्हा मुतासिर हो जाता है। ये एक बहुत बड़े दुख की बात है। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक शहरी हैं जी, वो हमसे बात करना चाह रहे हैं। कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? खैरियत से? खैर खैरियत है। ये क्या सिटी लेके क्यों? मैं ये बाजार का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी, हिफाजत करते हैं बाजार? हिफाजत करते हैं बाजार की। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब हमारा सदर भी बदल गया, पहले जाहिद साहब थे, अब हमारे बाजार का सदर है तारिक गुजर साहब। अच्छा, अब अल्लाह का शुक्र है ये पार्किंग बन रहा है, काम शुरू हो गया। पार्किंग बनने लगी जी, पार्किंग बनने लगा, पहले पार्किंग नहीं था। उन्होंने वादे किए थे कि पार्किंग बनाएंगे, लेकिन नहीं बने थे। अब हजरत मुझे ये बताएं जी, पंजाब सूबा पंजाब में 2018 के बाद से सबसे पहले वज़ीर आला आए, कौन बोला? 2018 के बाद सबसे पहले वज़ीर आला कौन था पंजाब का? नवाज शरीफ। उस्मान बुज़दार। सर वज़ीर आला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आया पंजाब में। बिल्कुल, उस्मान गुलजार आया। बुज़दार साहब बड़े अच्छे नफीस आदमी। उसके बाद हुकूमत टूट गई। उसके बाद परवेज़ लाई थोड़ी देर, फिर हमजा शहबाज, फिर परवेज़ इलाही आया, और फिर अबूरी हुकूमत आ गया। अब आई है निगरान हुकूमत। इन सब हुकूमतों में, इन सब वज़ीर आला में कौन बेहतर रहा है? इस टाइम पे कोई भी बेहतर नहीं आया है। अच्छा, सबका यही हाल है, जो भी आया ना पाकिस्तान गिरता गया, उरूज भी नहीं आया है। निगरान हुकूमत आने के बाद हुए नहीं काम? हुए, कोई काम नहीं हुआ। हमने तो नहीं देखा, पता नहीं किधर हो रहा है। हम नश्तर में तो कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ निश्तर ना देखें, पूरा सूबा देखें, पूरा लाहौर देखें, वो हमने कभी नहीं देखा कि किधर भी हुआ काम करने का। नहीं, फ्लाईओवर बने हैं, अंडर पासिस बने हैं, अस्पतालों का निज़ाम बेहतर हुआ है, थानों का निज़ाम बेहतर हुआ है, लेकिन आवाम का तो नहीं है ना। बेचारे जिसके घर में रोटी नहीं पक रही, अस्पतालों को, पार्कों को उन्होंने क्या करना है? नहीं हजरत, ये थोड़ी सी गलत आपने बात की है। अस्पताल भी आवाम के हैं, थाने भी आवाम के हैं, सड़कें भी आवाम की हैं, पुल भी आवाम के हैं, अंडरपास भी आवाम के हैं, सब आवाम के लिए। आवाम के लिए ये तो पहले भी थे। नहीं बन रही, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा उसने बीमार होना है तो घर में रोटी नहीं। पहले मेरे घर में अस्पताल जाके दूसरी परेशानी ले, वो पहले मेरे घर में दूसरा महीना है जो मैं बिल अभी तक जमा नहीं कर सका, बिजली का। बिल्कुल।
और मकान का किराया 4 महीने का किराया मेरे पे चढ़ गया हुआ है कि पूरा नहीं हो रहे पैसे। ये सदर साहब को कहें आपका किराया दें। सदर साहब तो अभी आए ना, ये अभी देंगे। अब सदर साहब ने कहा हम देंगे आपको। चलें देंगे इंशाल्लाह, फिर आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, मेहरबानी, ओके जी, मेहरबानी, शुक्रिया। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप कैसे हैं जी? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। कैसा रहा है ये निगरान सेटअप जी? कैसा गुजर रहा है निगरान सेटअप पंजाब का? निगरान हुकूमत कैसी गुजर रही है? जी सर, ये जो महंगाई है, मोहसिन नकवी साहब के बारे में डायरेक्ट मैं आपसे पूछता हूँ जी। तो वैसे की वैसे है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई का निगरान सेटअप से कुछ लेना देना नहीं है ना। देखें सेटअप तो महंगाई है ना। कौन सी वाली महंगाई आप कह रहे हैं जो बाड़ी मुझे बताएं क्या चीज़ बढ़ यार डेली वेजेस पे जो सब्जियां, दालें, आटा, घी, चीनी निगरान सेटअप का कुछ लेना देना नहीं है इससे। है ना, है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो जो काम हो रहा है, पुल बन रहे हैं, इसको गरीबों से तो ये लेना देना नहीं है ना इसको। जो गरीब आदमी एक भूखा सोता है, जिसके बच्चे जो है ना वो भूखे सोते हैं, ठीक है, एक दिन खाना मिलता है, 2 दिन नहीं होता, किसके पास आटा नहीं होता, वो इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्रायोरिटी गरीब आदमी की ये है, वो नहीं है। सड़क पे आसानी से सड़क क्रॉस हो जाए, खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए, ये फ़ायदा है जी। वहाँ पे काफ़ी देर मोटरसाइकिल आपकी खड़ी रहेगी, पेट्रोल खड़े खड़े ज़ाया हो जाएगा, स्मोक बन जाएगी, वो इजीली निकल जाएंगे, ये फ़ायदा है सड़कों का। अस्पतालों का निज़ाम बेहतर हुआ है, गरीब के लिए हुआ है। सरकारी अस्पताल में अमीर कोई भी नहीं जाता सर। कोई जाता है? नहीं, कोई नहीं जाता, गरीब जाता है, गरीब के लिए बेहतर हुआ है। थानों का निज़ाम बेहतर हुआ है। अमीर तो पहले भी उनके लिए बेहतर ही था, कायदे आज़म चल जाता था उनका, गरीब का नहीं चलता था, गरीब के लिए बेहतर हुआ है जी बिल्कुल। कायदे आज़म अभी भी चल रहा है। कायदे आज़म क़यामत तक चलना है सर। हाँ जी, ये बात मैं आपको बता दूँगा। वो फिर हम इसको बेहतरीन सेटअप तो नहीं कह सकते ना। बेहतरीन सेटअप तो किसी का भी नहीं है, बेहतर किसका था? ये इलेक्शन होगा तो अभी सर इलेक्शन से पहले अभी इन 5 सालों का बताएं बेहतर किसका रहा है? बेहतर मेरे ख्याल में किसी का भी नहीं है। सब एक दूसरे की टांगे खींचने वाले हैं। ठीक है, बेहतर किसी का नहीं। हाँ जी, आप यानी कि वो अपने लगे रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने, अवाम वैसी की वैसी ही है। सबसे मेन मसला अब जो बिजली बढ़ गई है ना, बिल इंसान बिल ही सिर्फ नहीं दे सकता, तो बाकी निगरान पंजाब की वैसे बात कर रहा हूँ मैं, वफाकी की बात कर रहा हूँ, वफाक हुकूमत जी। लेकिन मसला तो फिर भी वही अवाम नहीं, वो ये आप जो बता रहे हैं ये वफाक का मसला जी। पंजाब पंजाब का भी वैसे ही है सर। पंजाब से चलें ठीक है जी, वैसे ही है जी। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शहरियों को थोड़ी सी लाइल्मी है, इल्म नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्ट रिलेट उस चीज़ को कर देते हैं जिसका वफाक या निगरान सूबाई हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं होता, डायरेक्ट वफाक से लेना देना होता है, डायरेक्ट उससे लिंक कर देते हैं। मज़ीद और लोगों से पूछते हैं, खैर क्या कट्टी कट्टा क्या निकलता है जी, आखिरी वो आपको कंक्लूजन तो हम बता ही देंगे, लेकिन मज़ीद लोगों से कुछ पूछते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। ठीक है आप? हाँ जी। क्या करते हैं? मैं टेलर का काम करता हूँ। टेलर का काम करते हैं? यार आगे से नहीं ना गुजरते मेरे भाई, या पीछे से गुजरते हैं या उधर पीछे से गुजरते हैं? टेलर का काम करता हूँ। टेलर का काम? हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। मुझे बताएं निगरान सेटअप पंजाब का कैसा रहा है बाकी सेटअप्स की निस्बत? पीछे वाले जितने वज़ीर आला रहे हैं उनकी निस्बत मोहसिन रज़ा नकवी कैसे रहे हैं? उनकी निस्बत बेहतर थे या वो बेहतर थे? नहीं, ये बेहतर है। ये बेहतर है? कैसे? ये थोड़ा बहुत काम नहीं, वैसे तो उन्होंने ज़्यादा काम ये खिलारा हुआ ना पुल वगैरह का, उधर तवज्जो दे रहे हैं। खाने पीने वाले उधर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं ना। महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी ना रोटी से बेकार होकर बैठा हुआ है। ठीक है, गली मोहल्ले में चले जैसा इस पुलों को क्या करना हमने? हमारे पास कौन सी गाड़ी, इतनी गाड़ी लेके जानी है? अल्लाह देगा ना कभी। देगा, मगर इतनी गाड़ियाँ फ़ायदा कि पाकिस्तान का कुछ सोचे ना, खाने पीने का कुछ सोचे। हर आदमी घर में देखो परेशान। अब हमारा इधर का लेडीज़ काम होता था, अभी कोई काम है ही नहीं, किराए बहुत हैं, बिजली के बिल बहुत हैं, कपड़े महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, रेंट नहीं दिए जा रहे भाईजान। हाँ सही कह रहे हैं, सही बता रहे हैं। वैसे ये सबसे पहले उस्मान बुज़ार साहब आए, फिर परवेज़ इलाही आ गए, फिर उसके बाद दोबारा हमजा शहबाज आ गए, फिर परवेज़ इलाही आ गए, फिर मोहसिन रज़ा नकवी साहब आ गए। ये झूठे भांडे इसी तरह आने हैं। सही बात है। इन पांचों में बताएं ना कौन बेहतर रहा है, किसका टाइम बेहतर रहा है? मेरा शहबाज शरीफ अच्छा था। शहबाज शरीफ तो है ही नहीं ना। पहले था। इन पांचों में बताएं। इनमें इस वक्त वो जा रहा है अपना मोहसिन। हाँ अच्छी ठीक हो गया जी। बस सर सवाल पूछने का अक्सर मकसद ये है असल कि ये पंजाब जो है ना सर, ये लावारिस हो चुका था 2018 के बाद। बिल्कुल लावारिस हो चुका था। फंड भी मंजूर हो जाते थे, काम जो होते थे उनके पैसे भी आ जाते थे, काम नहीं होते थे। ये एक जुल्म होता रहा है पंजाब के साथ। देखो मैं आपसे बात करता हूँ, मैं 2018 से मैं कुवैत छोड़ के आया था। अच्छा। ठीक है,
वो मेरे बच्चों ने कोई ऐसा काम किया कि यार कि नहीं मैं अब इधर रहने दो, वापस आना पड़ा। मुझे वापस आ गया, ठीक है, वापस आया। मगर इधर से देखा ना, उस वक्त भी ना 2018 में डॉलर जो वो दिनार था ना, दिनार वो 100 रुपये का होता था, 100-120 रुपये का। अब तो मैं 1000 रुपये के पास पहुंच गया वहाँ, ठीक है। अब मैं इतनी गलती करके पछता रहा हूँ कि यार ये क्या हुआ। दोबारा नहीं जाया जाता? दोबारा वीज़ा बहुत महंगा, 38 लाख रुपये का वीज़ा है कुवैत का। 38 लाख, 31 लाख कहाँ देना? मैं ले ही नहीं सकता। मैं 2 मरतबा हो गया हूँ। फिर कोई नहीं है इंशाल्लाह सर, 2024 जो है ना ये बड़ा अच्छा है। दो इंशाल्लाह। यहाँ पे यकीन रखें, वो आपका यकीन टूटने बिल्कुल मान, ये हमारा मान है बिल्कुल। हाँ ऊपर वाला सही बात। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। हज़रत कैसे हैं? ठीक है, आपसे हम बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हमने पहले बात करना चाही थी, लेकिन वक्फे का टाइम था और उन्हें हमने रोक के रखा कि आप हमसे बात करके जाइएगा। हज़रत कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत? शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या करते हैं आप? जनाब मैं मतलब सर्विस का तो रिटायर हो गया मैं। अच्छा, रिटायर हो गए जी। सर, पंजाब काफ़ी अरसे से लावारिस रहा है। जी। हकीकत है? हकीकत है। अभी मेरे मुताबिक, मैं अपना एक ये ज़ाती जो है नज़रिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपका ख्याल मेरे से मुख्तलिफ हो सकता है, सबका मुख्तलिफ हो सकता है। मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या मेरी मुताबिक जो है ये निगरान हुकूमत में पंजाब की सुनी गई है, लाहौर की सुनी गई है। असल में बेटा मसला ये होता है, जब भी किसी को ड्यूटी लगाई जाए ना, हमेशा अगर आपने कुछ सर्विस की ना, तो आपने अच्छे 4-5 महीने अच्छा काम करना है। ये तो होता है कि वो कोई काम करके जाए, जैसे प्रवेल आई है वो करके गए 1125, वो हमेशा सारी बड़ा अच्छा काम कर दुनिया याद रखेगी। अब ये आए निगरान वक्ती तौर पे काम अच्छा कर लेगी, अभी तक इनका कोई मुकम्मल सेटअप कोई नहीं हुआ, क्योंकि जो भी आएगा अपने ड्यूटी दिखाने के लिए अस्पताल जा रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं, हम नई इमरजेंसी बन रही है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे प्रवीण आई ने किया ना 1125, वो हमेशा सारी दुनिया याद रखेगी। 1122? हाँ जी, 122। उसके अलावा हमारे महल्ले के जो मसाइल है वो भी अब बता रहा हूँ। हमने यहाँ पे राना मुबशिर साहब भी आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमें 10 साल से यही बशीर साहब की बड़ी शिकायतें मिल रही हैं जी। राना बशीर साहब जहाँ भी जाते हैं कुछ करते ही नहीं है। तो वो यही है कि हमारे 10 साल से हमें यही कह रहे हैं कि भी हमारे यहाँ पे इतना गंदा पानी आ रहा है, यहाँ पे पूरे हमारे मिनिस्टर की सारी बीमार हो रही है, और सीवरेज वगैरह भी गंदा है और पानी भी गंदा है। और ये हमने कई मरतबा उनके बाद मुतालबा किया है, जाके भी कहा है, उन्होंने कहा जी हो जाएगा। अभी ये चंद दिन पहले आए थे, उन्होंने भी वही मुतालबा किया, या तो हमें कुछ टाइम दें कि भाई कुछ टाइम दें हमें भी, ये फलाना टाइम है, उस टाइम में आपका काम हो। फिर वो इलेक्शन पे आ जाएगा, इलेक्शन भी निकल जाएंगे, फिर फ़ायदा क्या है? बिल्कुल आपकी बात। अब बाकी आप रियाला के मतलब पूछ रहे हैं, उसका मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी पूछ रहा हूँ जी, मेरा असल मकसद ये है कि जैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे हम शहबाज शरीफ साहब ने कॉन्फ्रेंस में ओपनली कहा कि मोहसिन नकवी स्पीड जो है वो शहबाज शरीफ स्पीड को भी क्रॉस कर गई है कि आप इतनी स्पीड से और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी स्पीड से कर रहे हैं। तो बेटा क्या हाल है? 1 मिनट रुको ज़रा, इधर ही मेरे पास रहना। इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं और इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आपने शहबाज शरीफ स्पीड को भी क्रॉस कर लिया है। ये हकीकत है, क्रॉस किया शहबाज शरीफ। ये तो बात मानने वाली। आपको क्या है कि जब कोई नया आदमी अपनी सीट पे आता ना, वो सबको अपना वेलकम दिखाता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। उस्मान बुज़ार ने क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने दिखाया। क्यों? देखो प्रवीण ने दिखाया, ये मौसम नकवी ने दिखाया। प्रवीण ने भी इस टेन्योर में नहीं दिखाया, वो पिछले टेन्योर में दिखाया, इस मौसम ने दिखाया। अब उनका ये रोना हो रहा था कि 4 साल ही कोरोना आ गया। अगर 4 साल को थोड़े नहीं होते, खाली कोरोना पे रो रहे सर, बहुत उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सत्यानाश हो गया ना 4 साल में, तो बेहतरी नहीं हो सकती थी? नहीं, बेहतरी तो कोई करने वाला बेहतरी आएगा तो बेहतरी होगी ना। जब सारे सत्यानाश करने वाले होंगे तो बेहतरी कहाँ से आएगी? क्योंकि ये 4 साल का 5 साल का तो दौर है ना, ये ऐसा दौर है कि इसमें हर आदमी ने पिस कर रह गया है, और कोई ऐसी बात नहीं कि किसी को कोई सहूलत मिली हो या कोई कारोबार चला हुआ हो
जो कारोबार हैं वो भी बंद हो गए और जो सिलसिला रोज़गारी का है वो बंद हो गया और जो महंगाई का सिलसिला है वो दिन ब दिन ऊपर से ऊपर जा रहा है। चलो अगर महंगाई करते हैं ठीक है, उनकी मजबूरी है वो महंगाई करें, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के लिए रोज़गार भी मुहैया करना चाहिए ना। रोज़गार मुहैया हो तो हमें कोई महसूस नहीं होता आवाम को कि हमें महंगाई है, हमें महंगाई का कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए कोई वसाइल भी पैदा होने चाहिए। ये नहीं है कि वो कारखाने बंद हो गए जी, सब कुछ हो गया तो मजदूर कहाँ जाएंगे। वो महंगाई तो कर दें, महंगाई करें, ठीक है, वो एक लेवल जा रहा है, वो कहते हैं जी सारा लेवल है, ऐसे ही चलता है, तो ऐसे चलता है, तो साथ साथ उसके साथ तो जो लोगों की सलाह भी करनी चाहिए ना कि इनको रोज़गार मिले, इनको कुछ ना कुछ रोज़गार मिलेगा तो हमें महंगाई की कोई परवाह नहीं है, जितनी मर्ज़ी महंगाई कर दें। अगर रोज़गार ही नहीं है तो महंगाई कम भी होगी तो हम बोलेंगे हमें तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लगेगी। इसलिए जो सिलसिला चल रहा है ना 4-5 साल से, उससे कोई भी हम मुतमिन नहीं है। निगरान साहब ने आगे को तसल्ली दी है या नहीं? कोई तसल्ली नहीं है। निगरान मोहसिन नकवी ने कोई मसला नहीं है, हम उसी तरह समझ रहे हैं कि ये सिलसिला उसी तरह चल रहा है। सॉरी ऊपर पाओ, हमें तसल्ली तो हम तब समझने कि उन्होंने कोई सहूलत दी हो आवाम को, या उन्होंने कोई कारखाना लगाया हो, या कोई ऐसी सड़कें उन्होंने बनाई हैं, या कोई ऐसा मसला किया है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि फंसना है। निगरान वज़ीर आला होकर कारखाना ला दें, नहीं, मतलब कोई उनकी सपोर्ट करें या उनको कोई सहूलत दें, वो कारखाने वाले मजदूरों को सहूलत दें, कोई इस किस्म का कोई लाभ। 32,000 तनख्वाह वाला जो था ये 32 तरह कोई भी नहीं 18 दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 25 अपनी मर्जी जाके शबाशी से लो जी, हम कहाँ से कहने की बातें हैं ना, करने की बातें नहीं है। वैसे इन 5 साल में अगर आप देखें तो सबसे बेहतर कौन रहा है? बेहतरीन तो कोई भी नहीं रहा आपके मुताबिक, बेहतर कौन रहा है? बेहतर कोई भी नहीं रहा, क्योंकि ये दिन ब दिन जो आवाम का लेवल है ना वो नीचे जा रहा है। मुझे ये बताएं, इन 5 सालों में आप अगर देखें ये 5, उस्मान बुज़दार साहब सबसे पहले, उसके बाद परवेज़ लाई थोड़ी देर, फिर हमजा शहबाज, फिर दोबारा परवेज़ लाई, फिर मोहसिन रज़ा नकवी, ये सारी इनकी निस्बत कुछ बेहतर कौन रहा है? एक ही खिचड़ी पकी हुई है ये सारी। मोहसिन थोड़ा सा बेहतर, बल्कि इन सब से बेहतर है, इन सब की निस्बत बेहतर बेहतर। हाँ जी, बस यही मसला है कि अभी को ऐसा अल्लाह करेगा तसल्ली भी दें कि अल्लाह ताला जो है ना वो ऐसा कोई हुक्मरान लाए कि जो अवाम को कुछ ना कुछ सहूलत हो। जब अवाम को सहूलत मिलेगी तो फिर सारा मसला सही हो जाएगा। अगर अवाम को सहूलत नहीं मिलती, रोज़गार नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई कानून नहीं है, लाकानूनियत है, लाकानूनियत है। अगर कोई आदमी गरीब आदमी काबू आ जाता है, इसका भी क्रेडिट सर, फिर मैं अगर मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं तो मोहसिन नकवी को दूंगा। थानों का निज़ाम बेहतर किया नहीं, वो लाकानूनियत है। अगर कोई गरीब आदमी काबू आ जाता है, वो इधर से कुछ छोटी छोटी बात कर लेता है तो उसको पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं। और जो गरीब, तो मैं बता रहा हूँ अब नहीं करते, आप डरते हैं। वो कोई नहीं डरता, आप कह रहे हैं ना आप डरते हैं, हमें पता है, हम इधर रह रहे हैं, दुनिया में, मुआशरे में है, हमें पता है कि डरते हैं, कि वो अड़ते हैं। डरते अड़ते नहीं है वो बेटा। मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी पता नहीं पता? क्या बात करनी थी आपने? आप तब से मेरे पास खड़े हुए थे, कह रहे हैं मैंने बात करनी, क्या बात करनी है? मैंने कहना तो छुट्टियों का कहना। किसको कहना छुट्टियों का? ये गवर्नमेंट को कहे हमें दो महीने की छुट्टियां। 2 महीने देखो जी 2 महीने की छुट्टियां चाहिए। चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने सुन लिया जी, आपकी सुन लेगी, ठीक है, जाओ बेटा शाबाश। है ना, इधर कानून ही कोई नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि अमीरों का और कानून है, जो मिडिल तबका है उसका और कानून है, जो गरीब है उसका और कानून है। गरीब आदमी छोटी मोटी बात करेगा उसको पकड़ के वो उधर थाने में बंद कर देंगे। वो जो बड़े आदमी उन पर 50 पर्चे भी हैं, गिरफ्तारी वारंट भी हैं, सब कुछ है, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इधर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा आदमी भेजे कि इधर कानून बन जाए। कानून जो होगा ना वो सब के लिए एक होगा, और उसमें गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कानून में। लेकिन इधर हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं चल रहा, कानूनियत है। हाँ, लाकानूनियत है। अपनी मर्जी से वो जिस तरह कानून को तोड़ मोड़ के ऊपर ले जाते हैं। गरीब है तो उसको दबा दो। अगर कोई ऐसा मसला है, वो जो MP का फ़ोन आ गया जी, इसका फ़ोन आ गया जी, उसको चंगा ना MP कोई रहा ही नहीं। सर आप बताएं जी क्या ख्याल आता है? ये मोहसिन नकवी बेहतर है, बेहतर है उनसे। वो क्या नाम प्लस वसीम अकरम प्लस क्या नाम था? वसीम अकरम प्लस क्या नाम था? उस्मान। वो तो बस वो तो बुज़दार ही था। बुज़दार ही था। बुज़दार किसे कहते हैं? पता नहीं, मुझे क्या पता। बुज़दार कहते हैं बकरियां चराने वाले को, अरबी में बुज़दार। तो सही है जी, सही कह रहे हैं। बकरियां चरानी चाहिए ना, फिर वो काम करेगा ना। बुज़दार है जब बकरियां चराने वाले तो वो काम करना है। सरदार उस्मान बुज़दार अरबी में बकरी चराने वाले को। तो आप कह रहे हैं कि मोहसिन साहब बेहतर है? हाँ, बेहतर है। चलें सर, अल्लाह करे फिर जो भी बेहतर है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जो भी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करम बिल्कुल ठीक ठाक है। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, सब ज़बरदस्त, अल्लाह का करम है। मुझे बताएं जी, कौन ये वज़ीर आला के तौर पे कौन पिछले इन 5 सालों में बेहतर है? मोहसिन नकवी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। फ्लाई ओवर से लेकर और पुल तक जो
अंडरपास और ओवरटेकिंग का जो मामला है, जो छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पर मामला है, जो भी मामला है, मोहसिन नकवी वेल फ्रेंड है। अच्छा, हाँ जी, मोहसिन नकवी, हाँ जी बिल्कुल, मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों में जो उन्होंने कर दिया है, क्रैक डाउन किया है बच्चों के ऊपर, उन्होंने किया है, अभी मोटरसाइकिल नहीं देना ही। और माँ बाप को भी चाहिए कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इनको पता ही नहीं है बड़ों के साथ कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना। बड़े लोगों को गिला होगा कि छोटे बच्चों पे पर्चा हो रहा है, मुझे भी ठीक है, दुख होता है, लेकिन सर ये हमारी बेहतरी, हमारी कौम की, हमारे बच्चों की, वालिदैन की सब। और कानून ला की सिकनी जो सी है ना बड़ी मजबूत जा रही है इंशाल्लाह ताला, और हमें आने वाला वक्त जो है ना हमें बता देगा कि ये काम कैसे कैसे हैं। इंशाल्लाह खैर करें। अच्छा जी, हमारे पास थोड़ा सा वक्त ख़त्म हो गया, तो अब कंक्लूड करते हैं जी आज का शो। कंक्लूड क्या करूं, आपने सारा अगर शो देखा तो आप खुद कंक्लूड बेहतर कर सकते हैं जी। मोहसिन नकवी से अवाम अगर खुश नहीं थी तो नाराज़ भी नहीं थी, नाराज़गी का इजहार किसी ने नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कुछ जो लोग मिले हैं वो उनके हक़ में मिले हैं, उनके हक़ में बेहतर उन्होंने बताया कि जी मोहसिन रज़ा नकवी बिल्कुल सबसे बेहतर रहे हैं। आप बहैसियत शहरी, आप भी ज़ाहिर है जानते हैं, पंजाब के शहरी हैं, लाहौर के शहरी हैं, जहाँ के भी हैं, तो आप जानते होंगे इस पूरे एक टेन्योर में उस्मान बुज़ार से लेके मोहसिन रज़ा नकवी तक किसका बतौर वज़ीर आला किसका दौर सबसे बेहतर है, बेहतरीन रहा। आप भी अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ये नीचे एक आखिर क्यों की टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर भी हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। और आपके इलाके का कोई मसला मसाइल या कोई इशू आप हमें बताना चाहते हो कि हम आपकी आवाज़ बने, तो हम हर वक्त आपकी आवाज़ बनने के लिए हाजिर हैं। आप इसी नंबर पर हमें अपना मसला मसाइल या अपना इशू भी बता सकते हैं, वो भी आप हमें ज़रूर बताएं, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में, आपके मसले को उजागर करने के लिए, आपकी आवाज़ बनने के लिए। अभी आज का शो कंक्लूड यहाँ पे करेंगे। मेरी ज़ाती राय को निकाल के अगर एवरेज देखी जाए तो मोहसिन रज़ा नकवी बेहतरीन नहीं तो बेहतर वज़ीर आला रहे हैं। इस सब में बेहतरीन में इस 5 सालों में अवाम महंगाई से पिसी हुई, महंगाई की चक्की में पिसी हुई और महंगाई से परेशान और मुतासरा अवाम जो है वो किसी को भी बेहतरीन कहने के हक़ में थी ही नहीं। बेहतर मोहसिन रज़ा नकवी साहब को कहा गया जी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।